कहा व्यसनी हो गया, नशेड़ी हो गया। कोई चीज व्यसन नहीं करना चाहिए। व्यसन कैसा, नशा कैसा? कोई अगर मदिरा पान करता है तो समझ लीजिए, कहा आगे आएगी कथा, वहां पर फिर से बोलूंगा कि उसके घर में कलिकाल निवास करता है, कलयुग निवास करता है। उसने स्थान मांगा था। अरे मदिरा की बात जाने दीजिए, आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बढ़िया से भांग बनवा करके होली वाले दिन, हमेशा वाले हैं लेकिन होली वाले दिन विशेष रूप से बढ़िया से बनवाएंगे, कहेंगे ठंडाई लेना है। कहा क्यों? कहा शंकर जी की बूटी है। अरे शंकर जी की बूटी है तो शंकर जी को कब चढ़ी थी भांग से, नहलाया ठंडाई से कब गया था? उन्होंने हलाहल विष का पान किया, उसके बाद उससे नहलाया गया, इसलिए कि इनकी जो गर्मी है विष की वो नष्ट हो जाए, इसलिए उनको नहलाया गया उससे। अगर आपको शंकर जी की वो बूटी लेनी है तो पहले 2 सल्फाज की गोली खाए लो, उसके बाद फिर भांग पियो। शास्त्र रोकता है, जो शंकर जी की बूटी बताते हैं उसी शिव पुराण में आता है कि विजया कल्प में कम तो 10 कल्पम तु नागिनी तमालम शतकल्पम च धूम्र संख्या न दीयते। जो विजया पान करने वाले हैं, सुन ले कान खोल करके, जो विजया भांग खाने वाले हैं 1 कल्प तक नरक में रहना पड़ता है। विजया कल्प में कम तू 10 कल्पम तु नागिनी, अफीम खाने वाले 10 कल्प तक नरक में रहते हैं। तमालम, तंबाकू का नंबर आ गया। जो 80 चुटकी 90 ताल वाले हैं, उठवा निकाल करके ऊपर भर लेते हैं, हाथों जूठा, और जहां बैठे रहे पिच पिच करते रहे, वो ध्यान से सुने। कहा तमालम सतकल्पम च, तमाल पत्र खाने वाले 1 दिन 2 दिन नहीं 100 कल्पों तक नरक में वास करेंगे। और धूम्र संख्या न दीयते, जो ये गांजा और बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पी करके फैशन दिखाने वाले, छल्ला उड़ाने वाले धुएं का, ये कब तक नरक में रहेंगे? इसको लिखा ही नहीं। कहा ये नरक में वास ही करेंगे। तो भैया इन सब से दूर रहना चाहिए अगर नरक में जाने हो। ये भागवत सुनिए, कथा सुनिए तो उसको मानिए भी। ये धुंधकारी में था, धुंधकारी की स्थिति ऐसी थी कि वो व्यसन करने लगा। तो हम यही कहेंगे भैया, अगर कोई भी व्यसन करता है तो उसको व्यसन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ये भी लिख दिया गया, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कहते हैं तंबाकू जो खाते हैं उनके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः मुनिसत्तमाः स्वपचैर सदृशो गेयः तमाल पत्र अपानतः। जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या मुनि ही क्यों न हो, जटा रखाए हो, अगर वो तंबाकू खाता है तो न वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, उसको स्वपच समझना चाहिए। स्वपच कहते हैं विष्ठा उठाने वाले भंगी को। अब अपना अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भंगी में गिनती करवावे तो वो जाने। भाई अगर किसी को बुरा लगे तो मुझसे कोई नाराज मत होना। श्री व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी के ऊपर मुकदमा दायर कर देना कि ऐसा कहे के लिए लिखे दिए।